पहले बिहार के एक सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात करेंगे। बांकीपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार रहे केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह जैसे नेता अब भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मंच से फिल्मी गाने गाकर सियासी संदेश देने की कोशिश भी की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी का स्वागत करते हुए पार्टी की मजबूती का दावा किया है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये मशहूर गाना गाते और भगवा पट्टा पहने ये हैं बिट्टू सिंह, जो कुछ घंटे पहले तक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता थे, पर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और गणित के शिक्षक केसी सिन्हा ने भी पीके का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बिट्टू सिंह विधानसभा चुनाव में पटना की दीघा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे, तो केसी सिन्हा कुम्हरार सीट से पीके की पार्टी से उम्मीदवार रह चुके हैं। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में पीके की टीम के खास रहे गोपाल सिंह ने भी जनसुराज को बाय बाय कर बीजेपी की टीम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले इसे पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है इस बार बीजेपी बांकीपुर सीट से 60,000 वोटों से जीतेगी और ये जीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को तोहफा होगा। देखिए, जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का चुनाव हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 51,000 से जीते थे। हमारी ताकत है, कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 से जीते। तो ये बांकीपुर की जनता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक तोहफा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जनता तोहफा देगी। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, पर उससे पहले बीजेपी ने प्रशांत किशोर की टीम में बड़ी सेंधमारी कर मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। देखना होगा पीके का साथ छोड़ने वाले उनके सिपहसालार अब बीजेपी के लिए कितना मददगार बनते हैं। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रशांत की टीम में बीजेपी की सेंधमारी की खबर को समझिए। जनसुराज के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व उम्मीदवार केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को यह बड़ा झटका लगा है। बीजेपी पूरी ताकत झोंककर विरोधियों को संदेश दे रही है कि पार्टी मजबूती के साथ उपचुनाव में उतर रही है। यह संदेश देने की कोशिश है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की जो बड़ी चाल है उसको भी समझ लीजिए। जनसुराज के कई बड़े नेता प्रशांत किशोर का साथ छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए। बांकीपुर उपचुनाव के बीच बीजेपी की इस चाल ने पीके की परेशानी को बढ़ा दिया है। प्रशांत किशोर के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। ऐसे में नेताओं के जुड़ने से बीजेपी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। बांकीपुर में चुनावी रणनीति, संगठन और नेतृत्व की अलग शैली देखने को मिल रही है। एक और बीजेपी अपने पूरे संगठन के साथ मैदान में है, तो वहीं जनसुराज अपने संस्थापक के चेहरे पर दांव खेल रही है। दोनों दलों की चुनावी रणनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ऐसे में पीके की टीम ने पटना क्षेत्र में बड़े चेहरे के साथ छोड़ना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार को 211 नए डिग्री कॉलेजों का तोहफा दिया। 211 नए डिग्री कॉलेजों का तोहफा उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बिहार में गांव-गांव में उच्च शिक्षा की गूंज होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बाद में खबर के मायने भी समझाएंगे।
बिहार में उच्च शिक्षा हो गया है। 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम। बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा का नया प्रकाश पूरे बिहार को नई दिशा देगा। 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम है। 211 महाविद्यालयों की शुरुआत के कार्यक्रम का जिक्र आप सुन रहे हैं तो आप सब लोग तो इस माने में भाग्यशाली हैं कि आज घोड़ाडीह की इस धरती से जो शिक्षा का प्रकाश पुंज फैलेगा चारों तरफ वो पूरे बिहार को आलोकित करेगा। सीएम सम्राट ने 211 नए डिग्री कॉलेजों का भव्य शुभारंभ कर इतिहास रच दिया। अब बिहार के गांव-गांव में उच्च शिक्षा की गूंज होगी। बिहार में अब लगभग सभी प्रखंडों में कॉलेज खोल दिए गए, जहां पहले एक भी कॉलेज नहीं था। अब बिहार के छात्रों को स्नातक करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के पास ही वो पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज के साथ विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत को समझिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को 211 नए डिग्री कॉलेज का तोहफा दिया है। 211 नए डिग्री कॉलेजों का तोहफा उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों के छात्रों में उच्च शिक्षा को लेकर बड़ी पहल है। अब ग्रेजुएशन की डिग्री गांव में रहकर ही पूरी की जा सकेगी। डिग्री के लिए जिला मुख्यालयों के कॉलेजों में दाखिले की जरूरत नहीं है और प्राथमिक शिक्षा के बाद अब सरकार उच्च शिक्षा पर भी जोर दे रही है। उच्च शिक्षा से कैसे बनेगा श्रेष्ठ बिहार, इस बात को भी समझते हैं। राज्य सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात कह रही है। सरकारी स्कूलों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात कही है। कंप्यूटर की उच्च शिक्षा के लिए एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया। बिहार में अब लगभग सभी प्रखंडों में कॉलेज खोल दिए गए हैं। जहां पहले एक भी कॉलेज नहीं था, वहां डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार काफी समृद्ध होगा। अब मुख्यमंत्री के उस ऐलान की बात करेंगे जिसने अपराधियों में खौफ भर दिया है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। सरकार की ओर से संदेश साफ है कि अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। आज भागलपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर दोहराया कि अपराधियों की अब खैर नहीं है। इस बीच खगड़िया में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पहले रिपोर्ट, उसके बाद खबर समझाएंगे। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अपराध करोगे तो गोली खाओगे। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ दो। अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है।
या तो वो जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए, यही आग्रह करूंगा साथी। अपराधियों को ये चेतावनी है सीएम सम्राट की। बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ये तस्वीर है खगड़िया की, जहां पुलिस ने एक और अपराधी का एनकाउंटर कर उसे लंगड़ाने को मजबूर कर दिया। खगड़िया के बिलदौर थाना क्षेत्र में जब अपराधी ने दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोककर पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान तीनों पुलिस से उलझ पड़े। आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी ने दारोगा की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर अखिलेश सदा को पकड़ लिया है, लेकिन वो पुलिस टीम से भिड़ गया। इसके बाद पुलिस ने उसे लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के साथ मारपीट करने की कोशिश भी उसमें उनके द्वारा की जाती है और इसी क्रम में उनके द्वारा जो पुलिसकर्मी की पिस्टल थी, उस पिस्टल को लेकर भागा था अभियुक्त अखिलेश कुमार सन ऑफ लालू सदा, जो कुरवन वार्ड नंबर 4 थाना बेलदौर जिला खगड़िया का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। पिस्टल भी इसमें बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ जो मोबाइल फोन को लेकर भागा था उसको भी बरामद कर लिया गया है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ प्रहार जारी है। खगड़िया में एनकाउंटर की ये तस्वीर अपराधियों को साफ संदेश है कि गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। अगर अपराध करने का दुस्साहस किया तो यही हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में जारी ऑपरेशन लंगड़ा को समझते हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। खगड़िया में पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट किया। खगड़िया के बेलदौर इलाके में अपराधी ने दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। भागने के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी। बाइक पर सवार 3 लोगों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की थी। इसी दौरान तीनों आरोपी पुलिस से उलझ पड़े। पुलिस ने पिस्टल छीनने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने करारा जवाब दिया है। अपराधियों को सरकार का जो सख्त संदेश है उसको भी समझिए। अपराधियों को साफ संदेश है कि गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। अब गोली का जवाब गोली से नहीं मिलेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अपराध करने का दुस्साहस किया तो खैर नहीं है। सरकार की ओर से लगातार अपराधियों को संदेश दिया जा रहा है कि अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। भागलपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर इस चेतावनी को दोहराया है। क्राइम पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। किसी भी हालत में अपराधियों को तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब चलते हैं नेपाल सीमा से जुड़े एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ पूर्वी चंपारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, लाखों रुपए की नकदी, सोना चांदी के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए गए। हालांकि माफिया पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उसके राइट हैंड को दबोच लिया है। कौन है वो आरोपी, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नोटों के ये बंडल, सोने चांदी के ये आभूषण, अवैध हथियार और करोड़ों की जमीन से जुड़े दस्तावेज, ये सब कुछ उस कुख्यात अपराधी के ठिकाने से बरामद हुए जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। लेकिन पूर्वी चंपारण की पुलिस ने नेपाल सीमा से जुड़े इलाके में छापेमारी करते हुए कुख्यात नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल कुमार को दबोच लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक छौड़ादानो थाना क्षेत्र के रहने वाले फरार माफिया नरेश पांडे पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी उज्जवल कुमार पर भी हत्या के प्रयास और रंगदारी सहित 3 केस दर्ज हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने तलाशी के दौरान 9 mm का एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 466 ग्राम सोने के गहने, 972 ग्राम चांदी, 16,71,500 रुपए भारतीय मुद्रा, 16,000 नेपाली रुपए, नोट गिनने की मशीन और शराब की बोतलें बरामद की हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज, हस्ताक्षर युक्त सादे स्टैम्प पेपर और कई बैंक चेक भी पुलिस के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किन अवैध गतिविधियों में किया जाता था। ऐसे में सवाल ये कि नरेश पांडे के पास नेपाली करेंसी कहां से आई।
घर में नेपाली करेंसी क्यों रखी गई थी? बरामद कैश कहां से आया? कैश का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था? जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार उज्जवल नरेश का राइट हैंड है। उससे पूछताछ में नरेश के नेटवर्क और अवैध गतिविधियों से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक माफिया नरेश पांडे को हथकड़ी पहनाती है और उसके सिंडिकेट को जड़ से ध्वस्त करती है, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नेपाल सीमा पर बिहार पुलिस की सख्ती को भी समझ हुई। नेपाल सीमा से जुड़े एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ पूर्वी चंपारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। 16,71,000 रुपए कैश मौके से बरामद किया गया है। सोना चांदी के आभूषण और अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। माफिया पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हत्या रंगदारी समेत 18 मामलों का आरोपी है नरेश पांडे। पुलिस ने उसके राइट हैंड उज्जवल को दबोच लिया है। खबर यह समझने वाली है कि भारत नेपाल सीमा पर यह चौकसी आखिरकार क्यों बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ये जो इलाका है वो संवेदनशील है और जो सीमाएं हैं वो खुली हुई हैं भारत नेपाल की। 1751 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के आवाजाही की अनुमति है। इसका फायदा उठाकर अक्सर अवैध घुसपैठिए, जाली नोटों की तस्करी करने वाले इधर आते हैं। इंडो नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी भी होती है। ऐसे में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। मानव तस्करी, ड्रग्स और नकली करेंसी की तस्करी रोकने के लिए चौकसी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी पेट्रोलिंग का निर्देश देती रही है। नेपाल में लगातार बारिश भी हो रही है और उसका असर बिहार में साफ देखा जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और गंगा जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं, जबकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ कर रहा है प्रशासन, समझाएंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बगहा में लोग एक बार फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। वही हाल कमोबेश बिहार के गोपालगंज जिले का भी नजर आया, जहां पर बाढ़ की आशंका से एक बार फिर से लोगों के अंदर डर का माहौल है। सीतामढ़ी, मोतिहारी और बक्सर में भी यही स्थिति नजर आती है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आम लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बागमती नदी यहां उफान पर है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम चंपारण के दुर्गम दोन क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार बारिश और पहाड़ी नदियों के उफान की वजह से 22 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। ग्रामीण अब जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने को मजबूर हैं और सुरक्षित स्थायी आवागमन की मांग कर रहे हैं। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जगह नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क रहने, तटबंधों से दूर रहने और बच्चों को नदी के किनारे नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने 66 राहत शिविर चिन्हित कर राहत सामग्री, नाव, गोताखोर और आपदा मित्रों को तैयार कर रखा है। वहीं खगड़िया में कोसी और बागमती के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बलौर गांव में पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने से लोग अब पानी के बीच होकर गुजरने को विवश नजर आ रहे हैं। फिलहाल नेपाल में जारी बारिश और बिहार की नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सीमावर्ती जिलों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा और गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए बाढ़ से बड़ी परेशानी को समझते हैं। नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसका असर बिहार में साफ दिखाई दे रहा है।
गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदियां उफान पर हैं। कोसी और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। और ये जो हालात हैं वो लोगों को अब परेशान कर सकते हैं। खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।